जहां प्रशांत डोंडे ने विद्यार्थी होने की भूमिका निभाई, तो वहीं धनेश परशुराम पाटिल भी अपनी सामाजिक भूमिका निभाते दिखे। जहां 76वां स्वतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, वहीं मीरा भाईंदर ईस्ट स्थित ललित विद्या निकेतन विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच खुशी का उमंग एक अगले ही पायदान पर था, क्योंकि इसी स्कूल से पढ़कर निकले एक विद्यार्थी ने यहां पर आकर ध्वजारोहण किया और भेंट स्वरूप 51,000 रुपये विद्यार्थियों की अच्छी देख रेख के लिए प्रदान किए। प्रशांत डोंडे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने स्कूल के दिनों के संघर्षमय जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्कूल से पढ़कर के बाद उन्हें घर खर्चे के लिए काम भी करना होता था। बफिंग में, फैक्ट्रियों में काम करते करते कैसे उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री खोली और दिन रात एक करके उसे नंबर 1 बनाया। प्रशांत डोंडे विद्यार्थियों को अपने जीवन के बारे में बताते हुए गदगद हो गए। उन्होंने अंततः विद्यार्थियों को अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखकर दिन रात मेहनत करके उसे प्राप्त करने का मूल मंत्र दिया। जहां प्रशांत डोंडे ने विद्यार्थी होने की भूमिका निभाई, तो वहीं धनेश परशुराम पाटिल भी अपनी सामाजिक भूमिका निभाते दिखे। उन्होंने भी मराठी अस्मिता को बढ़ावा देने वाले ललित विद्या निकेतन को 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे ललित विद्या निकेतन के पूर्व छात्र एवं राष्ट्रवादी के माजी जिलाध्यक्ष अंकुश मालुसरे और समाज सेवक धनेश धर्माजी पाटिल। आज पूरे भारत देश में गली में, कूचे में, परिसरों में, इलाकों में, बिल्डिंगों में, स्कूलों में, हर जगह हमारा जो तिरंगा है वो लबालब लहरा रहा है, जो हमें बताता है हमारे 77 साल की आज़ादी को जो हमने अंग्रेज़ों से छीनी थी, अंग्रेज़ों से प्राप्त की थी, मानचित्र में जो हमने आज़ादी प्राप्त की थी। और हमें यह दिलाता है, हमें यह जोर देता है, हमें यह याद दिलाने के लिए यह अपेक्षा करता है कि उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने हमारे लिए फांसी को स्वीकार किया, जिन लोगों ने हमारे लिए अंग्रेज़ों की गोली को स्वीकार किया 1857 से लेकर के आज 2023 तक, कितने ही लोगों ने योगदान दिया। इस वक्त मैं यहाँ ललित विद्या निकेतन में खड़ा हूँ, जहाँ की भव्यता, नव्यता को इस वक्त आपने देखा होगा और आप कहीं ना कहीं गदगद हो गए होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी यहाँ के परिसर के इलाके के रहने वाले कुछ लोग हैं जो आकर के अपना सामाजिक चेष्टा भूमि को निभाते हुए यहाँ पे सामाजिक योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इसी वार्ड के नगर सेवक और मीरा भाईंदर के माजी विरोधी पक्ष नेता धनेश परशुराम पाटिल जी हैं। धनेश पाटिल जी, देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, कितना दिया वो नहीं, लेकिन देने का जिगरा, देने का दिल रखना भी बहुत बड़ी बात है। आज इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आपने इतना बड़ा काम किया, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं 15 अगस्त के निमित्त में मैं सबको, देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। और ललित विद्याधर निकेतन ये स्कूल हमारे यहाँ पे पिताजी मेरे स्वर्गवासी परशुराम पाटिल थे, उस समय से मैं इधर आ रहा हूँ कार्यक्रम में। और यहाँ का जो उत्साह बच्चों का रहता है और उसके अंदर इनकी जो स्थिति रहती है कि बहुत अच्छे से रोशन दादा हमारे मित्र, जैसे पिताजी के एक मित्र थे, जैसे आज हमारे मित्र माटे सर, चौहान सर, महाजन सर, ये यहाँ पर, और माजी यहाँ के विद्यार्थी समाज सेवक प्रशांत डोंडे जी हमारे मित्र। तो हमने तो यही सोचा था कि इस बार हम अच्छी कुछ यहाँ पे मतलब देकर रकम कुछ देके अच्छा बच्चे लोग को पुरस्कार हो जाए, मतलब पढ़ने के लिए कुछ आगे अच्छा ये हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ प्रशांत जी डोंडे हैं। प्रशांत जी डोंडे, एक ज़माने में जहाँ पर आपको मुर्गा बनाया जाता था, हैंडसअप करवाया जाता था, आज वहीं पर आप चीफ गेस्ट बनकर आए हो उसी स्कूल में, तो कैसा लग रहा है? देखो, स्कूल में मुर्गा बनाया, जब भी मेरे को पीटा गया तभी आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मेरे को मारा नहीं होता, पीटा नहीं होता तो मैं यहाँ पहुँचता ही नहीं था। और एक आज मेरे हाथ से जो ध्वजारोहण किया, एक मतलब कि आयुष्य का एक बड़ा सोनेरी क्षण होता है, वो आज मेरे आयुष्य का था और ये कभी ना भूलने वाली चीज़ है। इसको मैं याद रख के आगे भी स्कूल के प्रति जो भी सेवा करना है या उनका कुछ भी काम करना है वो करेंगे। और जो भी प्रशासकीय काम है, नगर पालिका के द्वारा जो काम है, वो हमारे मित्र माजी विरोधी पक्ष नेता धनेश जी पाटिल, इनके माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। और धनेश पाटिल जी ने हमेशा स्कूल को सहकार्य किया है और आगे भी सहकार्य करेंगे। ये मैं, मेरे मित्र होने के कारण मैं
स्कूल को एक शब्द देता हूँ कि हमारे साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, 24 घंटा हमारे साथ में धनेश पाटिल जी है। इसी इलाके के रहने वाले और इसी परिसर में एक बिल्डर के तौर पर यहाँ पे नियुक्त हुए शिवसेना के समाज सेवक और निरंतर इस ललित विद्या निकेतन में अपनी सामाजिक सेवा देने वाले श्री धनेश पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। धनेश पाटिल जी, आप कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, एक लंबा काल आपने देखा है, तो आज इतने लंबे वर्ष के बाद कैसा अनुभव हो रहा है इस स्वतंत्र दिवस पर यहाँ मौजूद होकर? मैं सभी अपने लोगों को 15 अगस्त की शुभकामना देते हुए यहाँ पर, मैं तो समझो पहले से यहाँ रहता, मेरा जन्म भी यहाँ हुआ है, पर वही ललित विद्या निकेतन मैं स्कूल देखता हूँ, मैं बोला ये मराठी स्कूल है और उनका प्रोत्साहन मिले तो और अच्छे जगह जाना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या, मराठी बच्चे लोग अभी कम होते जा रहे हैं स्कूल में, सब इंग्लिश मीडियम में ही जा रहे, तो अपना मराठी भाषा का और इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये मैं सभी समाज सेवकों को बोलता हूँ कि आप बच्चे लोगों को मराठी स्कूल से पढ़ाए तो इनको प्रोत्साहन मिले। और सब मैं ललित विद्या निकेतन को जब भी जो कुछ काम हो, अभी आपके सामने भी मैं रोड का डाला, मैं ये रोड बना के देने वाले थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन लेके बोले नहीं नगर सेवक बनाए तो चलो जान दो करके। अभी आप खुद रोड का देखा समस्या क्या है। बहुत बहुत खूबसूरत बात। और अब मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलाने वाला हूं, इनकी जीवा में सरस्वती माता का वास है, सरस्वती के उपासक हैं अंकुश मालुसरे जी, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी जो है जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। तो सर, कितने सालों से मैं जब छोटा था तब से आपका फोटो देखता था और आज आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, बड़ा नसीब है। तो क्या कहेंगे आज इस अवसर पर यहाँ पे मौजूद हुए आप? पहली बात तो 77वां स्वतंत्र दिन की पूरी शहर और आपको शुभकामना देता हूँ। आज मैं कई सालों से इस ललित विद्या निकेतन में आ रहा हूँ। जैसा कि धनेश पाटिल जी ने बोले कि एजुकेशन का व्यवसायीकरण होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसा है वही शिक्षण लेवे, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे ललित विद्या निकेतन वसंतराव पाटिल माटेकर जी के नेतृत्व में आज भी मराठी मीडियम का लोअर क्लास के लोगों को लेके एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं पहला इन स्कूल वाले चलाने वाले दोनों व्यक्ति को, मुख्याध्यापक श्री एजुकेशन के सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज 77वां स्वतंत्र दिन के भावना में मैं इतना ही आज इस पूरा देशवासियों को, हमारे शहरवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बम्बई से लेके गुवाहाटी तक और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये अखंड हिंदुस्तान हर जाति धर्मों को, पंथों को और स्टेट को साथ में लेके चले, मानवता एक ही धर्म माने, एक ही जात माने और सब एक संग रहे, ये मेरी अपेक्षा है। दूसरी बात ऐसा है कि ये एजुकेशन जो है, आज देखो पूरा देश में अलग अलग घटना हो रही है, मैं तो अपेक्षा करता हूँ इस सभी एजुकेशन चलाने वाले लोगों से कि जैसा कि मणिपुर की घटना हुई, आज हरियाणा में चल रहा है, मणिपुर में लेडीज लोगों के बेटी बचाओ, इसका एक बाजू से नारा होता है और एक बाजू से बेटी के ऊपर अन्याय होता है। तो इस स्वतंत्र दिन के माध्यम से मैं एजुकेशन चलाने वाले सभी संस्थापक लोगों को मैं इस आश्वासन देना चाहता हूँ या आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने इस मणिपुर की घटना की निषेध करना चाहिए। एजुकेशन जैसा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में पूरा देश उठा था, उसी तरह से इस मणिपुर भी एक देश का अभिन्न भाग है, उसको इस देश की मणिपुर में जो हो रहा है वो देश पे होगा। इसलिए मैं यही आज के स्वतंत्र दिन से मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ, बेटी का सम्मान, बेटी का रक्षण करना यही, क्योंकि बेटी ही मेरी माँ होती है, बेटी मेरी बहन होती है, बेटी मेरी वाइफ होती है। इसलिए ये याद रखना कि स्त्री का सम्मान यही देश का सम्मान होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत बात इन्होंने बोली है। अल्लामा इकबाल ने बात बोली थी कि जिस वक्त आप अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करने लगते हैं उसी वक्त आप आज़ाद हो जाते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी कि अगर आप चाहते हो कि मानचित्र से आप आज़ाद रहो तो सबसे पहले अपने देश को आज़ाद करो, जो कि हमारे लोगों ने किया। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि श्रीमंत वो नहीं होता जो श्री को अर्जित करता है, बल्कि वो होता है जो उसे लोगों के प्रति, लोगों के लिए खर्च करना अच्छे से जानता है, जिसका एक उदाहरण हमने अभी आपको पेश किया। आशा करता हूं कि यह स्वतंत्र दिवस बहुत से लोगों के जीवन में जो है आज़ादी लाएगा, कि उनको ये मानसिक शिक्षा देगा कि वो आज़ादी से कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।